यहाँ बैठे सभी हमारे शिक्षक साथी जो इंजीनियर्स हैं, और केवल इंजीनियर ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माता हैं। और सामने जितने मैं देख रहा हूँ वो विद्यार्थी जो भारत के भविष्य के इंजीनियर हैं, तिरावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय जिनको भारत का भावी कर्णधार के रूप में तैयार कर रहा है, आप सबको सबसे पहले इस इंजीनियर्स डे की, अभियंता दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। कला कल्पना करती है, विज्ञान संकल्प लेता है और इंजीनियर उस संकल्प को बदलकर वर्तमान में उसको स्थापित करता है। आज हम ऐसे दिन के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं जो ऐसा दिवस है, हमको प्रेरणा देता है, मार्गदर्शित करता है, और जिस महापुरुष के लिए आज हम जिसका जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, उनके बारे में हम सबको कुछ सुनने को, सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों, इंजीनियर वही है जो सजगता से, सहजता से और गंभीरता से अपने विचारों का मंथन करते हुए किसी नए विचार पर पहुंचे, किसी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। ऐसे महापुरुष जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो सर एम विश्वेश्वरैया जी। मैसूर की रियासत के छोटे से गांव में पले बढ़े, बहुत सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन सिद्ध कर दिया जब सुविधाएं भी नहीं हो तब भी ऐसा विद्यार्थी एक महापुरुष बन सकता है। और वो समय जब भारत गुलाम था, भारतीयों को ऐसे रहना पड़ता था जैसे जिम बहु मम जीभ बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, जैसे रावण की लंका में विभीषण रहते थे, ऐसे ही उनको अंग्रेजों के बीच में रह के भारतीयता को सिद्ध करते हुए शून्य से शिखर की ओर चले गए। मैं देखता हूं उनके जब जीवन में पढ़ता हूं, और बहुत सारे इंजीनियर्स को देखता हूं, क्योंकि आज हमारी मंच भी इंजीनियर से ही सुशोभित हो रही है। आदरणीय शुक्ला सर सिविल इंजीनियर हैं, उनका मार्गदर्शन हमको प्रेरणा देने वाला होगा। 4 चीजें मैं केवल कहूंगा। एक इंजीनियर को डिसिप्लिन चाहिए, जीवन में अनुशासन नहीं होगा, जैसे रेल की पटरियों के समानांतर अंतर होता है, वो अपने अनुशासन से ट्रेन को दौड़ाती हैं, तो जीवन जिस शिल्पकार के लिए तैयार हुआ है वो संभव नहीं हो सका कि वो बन पाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों में अंतर होता है। जहाँ कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन के बाद इनोवेशन लेके आता है उसे इंजीनियर कहते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। दूसरा डेडिकेशन, समर्पण के भावना के साथ काम करना। काम में सम्मिलित तो हर एक रहते हैं, लेकिन काम में समर्पित नहीं रहते। इसीलिए सम्मिलित होने से ज़्यादा बेहतर है कि समर्पित होकर काम करना। इसीलिए एक इंजीनियर को चाहिए कि वो सम्मिलित होने के साथ साथ में समर्पित होकर भी अपने क्षेत्र में काम करे, तभी वो इंजीनियर बन सकता है। तीसरा कहूँगा डिटर्मिनेशन, निश्चय, दृढ़ निश्चय, संकल्प की सिद्धि ही शून्य से शिखर की ओर पहुंचाती है। और चौथा है डेडलाइंस। हमें तय करनी पड़ेगी कि हमारे काम के लिए हमारा कितनी समय सीमा है। हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि हमारी सीमांकन क्या है, क्योंकि जिन्होंने भी अपनी सीमा को लांघा है उन्हें कैद होना पड़ा है। जब विश्वविद्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय के मंच से जब कोई ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो उनके पीछे एक ही उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के अंदर कुछ प्रेरणा जगाई जाए। ईश्वर ने हर एक को अंतहीन और अनंतहीन संभावनाएं देके भेजा है। हम शिक्षक केवल कुछ और काम नहीं करते, हम उस प्रतिभाओं को निकालते हैं। कोई गया था एक मूर्तिकार के पास वो देखने के लिए कि मूर्ति कैसे बनती है। बहुत देर बैठने के बाद उसने मूर्तिकार से पूछा कि आपने तो मुझे कुछ नहीं सिखाया कि मूर्ति कैसे बनती है, मैं सीखने के लिए आया था। बोले आप सीख नहीं पाओगे जीवन में। क्यों? कि आपकी दृष्टि उस पत्थर में छिपी मूर्ति को न देख पाई। मैंने कुछ और नहीं किया, केवल और केवल बेकार के पत्थर को उसमें से हटा दिया और उसमें से भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। ये विश्वविद्यालय, ये महाविद्यालय, आपकी कक्षाएं,
केवल हम आपको डिस्कवर करने का प्रयास करते हैं। आपके अंदर सब मूर्ति में छिपा हुआ है, ईश्वर ने सब कुछ आपको दे के भेजा है। इसीलिए ये कार्यक्रम यहाँ महापुरुषों के लिए हम चिंता और चिंतन करते हैं। हम चित्र और चरित्र के माध्यम से आपको प्रेरणा देने का काम करते हैं। और आज के इस दिन पर, विशेष शुभ अवसर पर, आप सभी को पुनः एक बार शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।